हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। क्या फ्रेंड्स? तो जेपीएससी फ्रेंड्स, जेपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होता है फ्रेंड्स। ये रहा आपको जेपीएससी का फुल फॉर्म, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। फ्रेंड्स, इसको ऑल ओवर वर्ल्ड माने तो प्रत्येक स्टेट में अपना अपना एक कमीशन होता है, आयोग होता है, जिसको शॉर्टली पीसीएस के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पीसीएस। और पीसीएस का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स प्रोविंशियल सिविल सर्विस। प्रोविंशियल सिविल सर्विस। तो फ्रेंड्स, ये जो जेपीएससी कह रहे, तो जेपीएससी का मतलब हुआ कि झारखंड के लिए स्पेशल जो कमीशन सर्विस है, आयोग है, वो होता है जेपीएससी। जैसे बिहार की ले रहे तो बीपीएससी, केवल पहला अक्षर जो है, लेटर बी जो है जुड़ गया, बीपीएससी हो गया ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स, ये जो इसको एक मुश्त है तो पीसीएस नाम दिया गया है ना। हर प्रत्येक स्टेट में जो इस तरह का होता है ना, जेपीएससी, पीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, तो इस तरह का पीसीएस कहते हैं। अब पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविंशियल सर्विस सिविल सर्विस होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस होते हैं, प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक आयोग होता है, कमीशन होता है, जिसमें उसके तहत जो वैकेंसीज आते हैं, कुछ अलग अलग विभाग में जो रिक्त होते हैं पद, तो उसके लिए या फिर नवसृजित तो जो पद होते हैं उसके लिए बहाली लेती है आयोग। ठीक है, तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जैसे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना। ठीक है, झारखंड का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन जेपीएससी जो है, जेपीएससी का गठन हुआ था, यानी कि झारखंड में जो पीसीएस का गठन हुआ था वो हुआ था 2002 ईस्वी में। कब? 2002 ईस्वी में। यानी कि झारखंड नव गठित राज्य बनने के बाद 2 साल बाद, ठीक है, 2000 में बना और 2002 में जेपीएससी का गठन हुआ। ठीक है, जेपीएससी बना और जेपीएससी जब 2002 में बना, याद रखेंगे, अभी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जेपीएससी का गठन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स 2002 ईस्वी में याद रखेंगे। और 2002 के बाद 1 साल बाद, यानी कि जो 2003 में पहली वैकेंसी आई थी जेपीएससी की। ठीक है, 2003 में पहली वैकेंसी आई थी, यानी कि जेपीएससी प्रथम आई थी। और इसके 2 साल बाद, यानी कि 2005 में दूसरी वैकेंसी आई थी जेपीएससी की, और 2007 में तीसरी वैकेंसी आई थी, 2010 में चौथी वैकेंसी आई थी, 2013 में 5वीं वैकेंसी आई थी। यानी कि 5 तो जो जेपीएससी था फ्रेंड्स 2013 का। ठीक है, और इसके बाद 6 तो जो जेपीएससी था 2015-16 में। ठीक है, 15-16 में गौर कीजिएगा, ये जो 15-16 वाला जेपीएससी जो है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें छुपा हुआ कि 2015-16 जो जेपीएससी था, इतना लंबा टाइम लिया और विवादित ही रहा। अभी तक भी वो जो 6ठी जेपीएससी है, ये था क्या? 6वां जेपीएससी, तो ये अभी भी विवादित है। इसका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये 2015 में देखिए, ये जो पहला नोटिफिकेशन आया था इसका 6ठी जेपीएससी का, उसमें कुल पद जो थे उसमें 218 थे फ्रेंड्स। लेकिन क्या हुआ कि जो कैंडिडेट्स जो है 15 में रजिस्ट्रेशन करे, ऑनलाइन किए ना, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, 2016 में उसको रिन्यू करना पड़ा। ठीक है, अपने रजिस्ट्रेशन को, क्योंकि 2016 में एक कहते हुए कि उसमें और भी कुछ विभाग में जो है नव सृजित या रिक्त पद हैं, उनको आवंटित किया गया कमीशन को कि हाँ भाई और इतना पोस्ट लेना है, तो फिर और जोड़ दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर के जब ये फाइनल डिसीजन आया तो 326 सीट के लिए एक एग्जाम हुई।
ठीक है, छठी जो जेपीएससी थी वो 326 सीट के लिए एग्जाम हुई और इस एग्जाम में भी बहुत विवादित रहा। चूंकि देखिए अब जो इसका पीटी एग्जाम लिया तो इसके बाद इसका जो रिजल्ट था उसको आयोग को 3 बार जारी करना पड़ा। तो फिर 3 बार जारी करने के पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था, इस बात को आप जान लीजिए अच्छी तरह से कि जब जेपीएससी छठी का रिजल्ट उन्होंने जारी किया तो यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी आरक्षण लागू नहीं होगा। जैसे एससी एसटी का कट ऑफ जो होता है वो क्या होता है 32% होता है, ठीक है, और जनरल के लिए 40 होता है, जबकि और जो बीसी होता है 1-2 उन लोगों के लिए 36-38 ऐसा कुछ लागू होता है, ठीक है, 36 होता है। तो जो एससी एसटी है उन लोगों को डायरेक्टली ये कहा गया कि मतलब कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा पीटी में, मेंस में भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, बट हाँ इंटरव्यू में मिल सकता है। जो अलग अलग कैटेगरी का आरक्षण धारक है उनको मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स बात तो यहाँ पे है कि विवाद तो खड़ा होना निश्चित था, क्योंकि 15-16 में जो नोटिफिकेशन आई थी उसके पहले ऐसा जो प्रावधान नहीं था कि हम आरक्षण नहीं देंगे किसी को। आयोग ऐसा कोई मतलब कि अमेंडमेंट सुधार नहीं किया था, ठीक है। और पहले आरक्षण लागू था कि एससी एसटी के लिए 32% कट ऑफ आना चाहिए पीटी में, ठीक है। अगर 32% के हिसाब से वो मार्क्स लाते हैं तो उनको पीटी में पास माने जाएंगे। लेकिन इस बार क्या कर दिया था अचानक, वो भी कब, जब रिजल्ट जारी किया गया तब ऐसा कहा जाता है कैंडिडेट्स द्वारा पूछे जाने पर कि इसका कट ऑफ मार्क क्या है, तो बताया जाता है कि नहीं जो हमारा सीट है, जितना सीट है उससे हम 15 गुना स्टूडेंट्स को लेंगे, वो भी हाई जो मार्क्स उठाए ना उसके हिसाब से हम 15 गुना लेंगे। तो फिर विवाद होना संभव हो गया, लोग आंदोलन करने लगे, ठीक है। तो फिर इस आंदोलन के बावत जो है दूसरा बार तीसरा बार यानी कि तीसरा बार रिजल्ट जारी करना पड़ा, वो भी कि कट ऑफ देते हुए, यानी कि एससी और एसटी, एससी का मतलब जानते हैं ना शेड्यूल कास्ट, और एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जो होते हैं वो इसके अंतर्गत, और इनका कितना था तो 32% कट ऑफ था भाई। तो 32% कट ऑफ इन लोगों को था। इसके तहत फिर क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा क्या 36,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं पीटी में रिजल्ट बना। फिर जब कट ऑफ मिला ना 32 का तब, और इसके आधार पे ही फिर मेन एग्जाम भी लिया गया, ठीक है। मेन एग्जाम लिया गया, इसके बाद मेन एग्जाम का रिजल्ट आता है तो भी वहीं पे समस्या अटक जाती है कि फिर जो आयोग की तरफ से ये होता है कि नहीं मेरा जो सीट है उससे हम 15 गुना लेंगे, ऐसा कुछ करके, जो अभी भी कोर्ट में इसका विवाद चल रहा है, मामला चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अब जो फिलहाल यानी कि 2021 में जो विज्ञप्ति आई है, विज्ञापन आई है, वो बहुत ही जबरदस्त और रोचक है। कभी कभी इसे देख करके तो हंसी आती है कि आयोग आखिर कर क्या रही है, आयोग सरकार के अंगुली पर नाच रही है या फिर अपना सिस्टम है उस आधार पे काम कर रही है, ठीक है। तो फिर हंसने की बात क्या है कि डायरेक्ट देखिए अब 7वीं जेपीएससी आना चाहिए। दिलचस्प बात ये भी है कि 2000 में जब झारखंड अलग हुआ और तब से लेकर के 2021 की हम देखें अंतराल, तो इसमें कम से कम तो 20 बार यानी कि 20वां जेपीएससी एग्जाम होना चाहिए था, नोटिफिकेशन आना चाहिए था। लेकिन अभी तक क्या है 6वां लटका हुआ है और इसके बाद 7वां आ गया। 7वां ही नहीं आया फ्रेंड्स, अब देखिए 7वां 8वां 9वां और 10वां, ये सब सारे एक ही साथ आ गए। और अब आपको हैरान तब होगी इस बात को जान करके कि इन सभी के लिए केवल नाम दिया जा रहा है कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं यानी कि 2017 की 2018 की 2019 की और 2020 की ये विज्ञापन है। तो इसके लिए टोटल कितने आ रहे हैं वैकेंसीज फ्रेंड्स, 252 सीट। जो अभी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की वैकेंसी जेपीएससी की आई है उसमें कुल रिक्तियां कितने हैं 252 सीट्स हैं। अब सोच सकते हैं कि अगर इसको 4 से हम डिवाइड करें, ठीक है, 4 से डिवाइड करें तो क्या आता है, कुछ नहीं आता है, 100 भी तो नहीं आता है एक नोटिफिकेशन का, यानी कि 7वीं की माने तो 100 होता तो 400 होता, जबकि यहाँ पे 252 है। तो फ्रेंड्स एक है कि 35 के आसपास का दिखा करके हमको मतलब
ये गिना दे रही है सरकार कि 7वीं भी किए, 8वीं भी किए, 9वीं भी किए और 10वीं भी किए, लेकिन जो स्टूडेंट्स अगर यही सिस्टम बाई होता कि वर्ष बाई वर्ष होता, जैसे 17 में होता, 18 में होता, 19 में होता, 20 में होता, तो स्टूडेंट्स लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा अटेम्प्ट, ज्यादा बार ट्रायल करने का मौका मिलता, इससे ज्यादा अनुभव मिल पाता। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ये बच्चों की तरह ये लॉलीपॉप दिखाने का ये तरीका जो है, आइडिया जो है गवर्नमेंट का, बिल्कुल एक कैंडिडेट को ठगने की तरह है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 252 सीट है तो आप धैर्य बनाए रखिए। यदि आप जेपीएससी का एक रियल इंस्पायरेंट्स हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो 252 को मत देखिए यार, आपको देखना है केवल मात्र और एक सीट। ठीक है, आपको कितने चाहिए? एक सीट चाहिए ना। अगर आप अपने पूरी मन ध्यान से तैयारी कर रहे हो तो आपको बस एक सीट चाहिए। मेरी तरफ से आपकी शुभकामना होगी कि आप इसका फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी में लगे रहिए। चूंकि ये भी स्पष्ट है कि इसका डेट जो है मई में एग्जाम होना निश्चित कर दिया गया है। आगे क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन अभी जो है नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि मई में इसका एग्जाम होगा, यानी कि अभी फरवरी है। अब याद रखिएगा 15 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन होना चालू हो गया है और 15 मार्च तक चलेगा। ठीक है, मार्च तक ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट है 15 फरवरी से 15 मार्च, यानी कि पूरे जो है एक महीना उन्होंने टाइम दे रखा है ऑनलाइन करने के लिए। ठीक है, तो मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल गैपिंग होता है, चूंकि 15 मार्च तक तो ऑनलाइन होगा और अप्रैल गैपिंग होता है, इसके बाद मई में इसका एग्जाम है। ठीक है, तो इसलिए कम समय में आपको सटीक सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना बेहतर अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। लेकिन फ्रेंड्स, हम सिलेबस की बात अगले क्लास में करेंगे, लेकिन आज की क्लास में जो मैं बताने वाला हूँ, जो इसी से रिलेटेड क्या योग्यता होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं कि विशेष क्या योग्यता होनी चाहिए इसके लिए, और ये जो कट ऑफ एज है इसका क्या है। चूंकि अभी देखिए इस नोटिफिकेशन को आने के बाद भी कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे फी को लेकर के, कट ऑफ एज को लेकर के, तो ये सब बातें हम आपके सामने आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस क्लास में बताने वाला हूँ। बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक, और मुख्य जो पॉइंट्स मिलते हैं आपको उसको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जेपीएससी जो है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या होने का चाहिए? एलिजिबिलिटी तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, इसमें साफ सुथरा बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर में आप मान लीजिए बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, या फिर अन्य भी कोई, मतलब इसी के समकक्ष कोई भी डिग्री हो, बैचलर हो, याद रखिएगा बैचलर डिग्री हो तो आप इसके योग्य हैं। क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम में हो ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, जैसे मान लो कि साइंस से हो, या फिर कॉमर्स से हो, या फिर आर्ट्स से हो, या फिर कोई टेक्निकल हो, ये मायने नहीं रखता, बस आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। और साथ ही ये परसेंटेज भी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है कि आप कितने परसेंटेज बीए या बीएससी, बीकॉम या बीटेक पास हो, ये मायने नहीं रखता। बीबीए हो, बीसीए हो, कोई भी मायने नहीं रखता, बस मायने इतना रखता है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये हुआ फ्रेंड्स। और दूसरी पॉइंट ये भी है कि आपको झारखंड का स्थानीय होना जरूरी है, यदि आप विशेष आरक्षण चाहते हैं तो। लेकिन अगर झारखंड के बाहर से भी हैं, यानी कि अदर स्टेट से भी हैं, तो फिर कहीं से भी हैं, इस नोटिफिकेशन को यानी कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जेपीएससी जो जारी किया है पूरे भारत के कोई भी स्टेट के हो। लेकिन क्या होता है ना कि अपना जिला का हो, सॉरी स्टेट का हो, तो विशेष जो प्रावधान होता है छूट देने का, तो वो फायदा मिल पाता है। ठीक है, तो फिर ये समझ चुके आपको बैचलर होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पॉइंट ये भी बनता है कि आपका एज भी क्या होना चाहिए इसके लिए। तो फ्रेंड्स, मिनिमम एज होना चाहिए 21st ईयर। क्या होना चाहिए? 21st, यानी कि 21 साल होना चाहिए कम से कम। ग्रेजुएशन में अपेयरिंग होते तक भी कम 21 वर्ष आपको होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि इसका जो
मैक्सिमम जो एज है वो 35 है। देखिए गौर कीजिएगा, कम से कम आपको 21 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ एज में जो रिलैक्सेशन है, छूट दी जाती है, वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग प्रावधान है। लेकिन यहाँ जो 35 देख रहे हैं, 35 देख रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। यानी कि जनरल से आप हैं तो कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 35 होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा यानी कि 35 आपका एज हो गया तो फिर आप 35 के बाद चले जाएंगे तो अक्रॉस कर जाएंगे, तो इसके योग्य नहीं, हम फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। फ्रेंड्स दूसरे और भी कि जैसा होता है कि BC1 BC2 ऐसा करके जो कैटेगरीज होते हैं, तो कम से कम तो उनका भी कम से कम वाला जो है सभी का लागू होता है, ठीक है। लेकिन जो इसमें ज्यादा से ज्यादा की बात है तो जनरल के लिए आपको कितना बनता है, 35 बनता है, ठीक है। और आपको BC1-2 चलते हैं तो इसमें 37 होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा 37 है मैक्सिमम एज ना। और फ्रेंड्स अगर जनरल या फिर BC फीमेल हो, क्या हो, फीमेल हो, तो फीमेल हो तो फ्रेंड्स इसके लिए लागू होता है 38, यानी कि कुछ वर्ष जो है जनरल के लिए एक्स्ट्रा बन गया 3, और देखिए BC1-2 के लिए आपको 1 वर्ष का मिल जाता है, यानी कि 38 वर्ष होने चाहिए। किसके लिए, तो जनरल और BC1-2 फीमेल के लिए, महिला के लिए, ठीक है। और ST हो और SC हो तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको 40 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, 40 वर्ष तक, ठीक है। मिनिमम तो जान रहे हैं 21 वर्ष, लेकिन मैक्सिमम आपको 40 वर्ष होना चाहिए। इसमें दोनों लागू होता है, ठीक है। मेल या फीमेल हो, मेल या फीमेल हो, SC ST, तो फिर उनके लिए मैक्सिमम जो एज है कट ऑफ तो 40 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और अटेम्प्ट का भी जो प्रावधान है वो SC ST के लिए अनलिमिटेड है, बस एज होनी चाहिए, तो जब तक चाहे वो एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस बात को आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं एज पर, जैसे मान लीजिए कि PWBD का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का तात्पर्य हुआ फ्रेंड्स कि वैसे कैंडिडेट जो विकलांग हो, ठीक है, विकलांग की श्रेणी में आते हो मेडिकल के हिसाब से, विकलांग की श्रेणी में, तो उन्हें एज में कैटेगरी वाइज जो है 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, याद रखेंगे 10 वर्ष का। किसको, तो फिर शरीर से विकलांग हो और वो मेडिकल से प्रूव होता है, और जो आयोग लागू करता है इसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में ना। और फ्रेंड्स अगर एक्स सर्विसमैन का मतलब तो समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर वो पहले किसी सरकारी सर्विस में हो और उससे अलग हो गए हो, सरकारी सर्विस से छोड़ चुके हो 100, तो फिर वैसे लोगों के लिए फिर क्या होगा, तो 5 वर्ष का उम्र में रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, छूट दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात एक कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या फिर लास्ट ईयर में बैठे हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तब तक यानी कि पीटी और मेंस एग्जाम लिखते तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे और वहां पे आपको मेन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। अभी आपको ऑनलाइन जो करना है उसमें फॉर्मली आपको लिख देना है जो चीज बताया जाता है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट का अपलोडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स आप ट्रायल कीजिए अपने अपने जो कैटेगरीज है, रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से। और फ्रेंड्स अब आगे हम आपको बताते चलते हैं कि जो इस बार एज ऑफ कट ऑफ मिलने वाला है, जैसे यहाँ पे अभी बताया ना कि 35 वर्ष मिलेगा जनरल के लिए, BC1-2 के लिए 37 वर्ष मिलेगा, जनरल और BC महिलाओं के लिए 38 वर्ष मिलेगा, SC ST के लिए महिला हो या पुरुष 40 वर्ष मिलेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम एज की बात की जा रही है। तो फिर इसकी आकलन जो है, उम्र की गणना कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले जो था एक कहा जा रहा था कि एज ऑफ कट ऑफ है ना वो 2016, यानी कि 2016 तक आपका 35 पूर जाता है तो भी आप बैठ सकते हो यार। 2016 तक 37 पूर जाता है, किसके लिए, तो BC1-2 के लिए, तो आप बैठ सकते हो, ठीक है। 2016 तक 40 पूरता है SC ST के लिए, किससे के लिए, ST
एससी के लिए, तो आप एग्जाम पे बैठ सकते हो। तो फिर फ्रेंड्स आयोग ने हाल ही में इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं, सुधार किए हैं, और जो कट ऑफ मिलने वाला है, कट ऑफ मिलने वाला है एज का फ्रेंड्स, वो मिलने वाला है 2011 तक। यानी कि 2011 को करने से क्या फायदा होगा कैंडिडेट को, तो जबरदस्त फायदा होगा फ्रेंड्स। जबरदस्त फायदा ये होने वाला है कि अगर 2011 का कट ऑफ ले लेता है तो मतलब हुआ कि 2011 तक अगर आपका 35 हुआ, 37 हुआ, 38 हुआ, 40 हुआ कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी वाइज, तो फिर वहां तक अगर 2011 तक एज पूछता है तो आप भी भर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर 16 अगर कट ऑफ लेता है एज का, तो फिर क्या हाल होगा पता है, 11 5 16 होता है, तो फिर 5 वर्ष जिनका निकल गया, ठीक है, वो अब इसमें नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन 5 वर्ष जो एक्स्ट्रा आगे जा रहा है, वो व्यक्ति भी 11 पर आके अगर 11 की आकलन करता है कट ऑफ, तो आसानी से वो बैठ सकते हैं, अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जल्दी में सुधार जो किया गया है, नोटिफिकेशन आने के बाद ये हुआ है, ठीक है। 2011 एज का कट ऑफ मिला है, वो जबरदस्त छूट दिया गया है सभी के लिए, समझे। और एक और भी जबरदस्त छूट आया है फ्रेंड्स, तो वो आया है, इससे ज्यादा अधिकतर कैंडिडेट्स जो है बहुत खुश हैं आयोग से और झारखंड सरकार से, कि जो बहुत सालों से जो चला रहा था शुरू से ही कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के जो है 600 रुपया लगेगा भाई फॉर्म भरने में, 1 रुपया भी छूट नहीं होगा, ठीक है। और एससी एसटी के लिए क्या लागू होगा, तो एससी और एसटी के लिए मात्र इसमें लगेगा फ्रेंड्स, इसमें 100 रुपया लगेगा, ठीक है, 100 रुपया लगेगा, बहुत जबरदस्त। अब देखिए जो चेंजिंग हुआ है, जो बदलाव हुआ है नया, जो सरकार ने इस पर पहल की है, वो की है कि अब 600 नहीं लगेगा, कितना लगेगा, तो 100 रुपया देना होगा सभी के लिए। सभी किसके लिए, तो जनरल प्लस बीसी, बीसी में BC1 BC2 जिसको आप ओबीसी भी बोलते हैं, तो कितना लगेगा, मात्र 100 रुपया लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स एससी एसटी के लिए अब ये भी खत्म हुआ, उनको भी थोड़ा, इनको तो खैर देखिए कितना 500 डायरेक्टली रिलैक्सेशन छूट पे, और जबकि इनको बस 50 रुपया देना है, ठीक है, 50 रुपया, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स केवल बैंक चार्ज के रूप में बराबर है, तो ये बहुत बड़ा छूट यहाँ पे है। इससे क्या हो रहा है, होने वाला है कि अब छूट 2 चीजों में मिल गई कैंडिडेट्स को। पहला छूट की एज में देख रहे हैं कट ऑफ मिला डायरेक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट्स बैठेंगे वो ज्यादा से मतलब संख्या बढ़ जाएगी पहले की अपेक्षा, ठीक है। कुछ लोग तो कट ऑफ के चलते हट जाते थे कि चलिए भाई एज मेरा एक्सपायर कर गया, लेकिन अब तो वो शामिल हो जाएंगे क्योंकि 5 साल पीछे चला गया ना। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज वाले लोग हैं जिनका 600 लगता था फॉर्म अप्लाई करने में, वो अब तो हंस करके भर ले रहे हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, पास भी होंगे या ना होंगे तो भी कोई बात नहीं, 100 रुपया जाता है पैकेट से, ठीक है। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है मतलब कि कैंडिडेटों की जो संख्या इस बार बहुत ही जबरदस्त होगी, बढ़ेगी। लेकिन भाई एट लास्ट में आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि इन सब बातों को ध्यान नहीं देना है। बस आप अगर जबरदस्त तैयारी में लगे हुए हैं तो उसी तरह जबरदस्त तैयारी में लगे रहिए, ताकि आपको चाहिए बस मात्र और मात्र एक सीट चाहिए, और अपना निशाना बनाए रखिए अपने तैयारी के हिसाब से, अपने जो अचीवमेंट के लिए। क्योंकि आप अगर ये बाकी कैलकुलेशन करने लगेंगे कि ज्यादा लोग बैठेंगे या फिर क्या होगा, ये सब सोचना नहीं है। हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखिए यदि आप इसमें सफलता चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। आपको जेपीएससी का जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस का निचोड़ में आपको बताऊंगा डिटेल्स, आप कहां से तैयारी करेंगे, किस तरह तैयारी करेंगे कि आपको इसमें सफलता की ज्यादा चांसेज और उम्मीद बढ़ सकती है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।